हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आज मैं आपको ऋषि कुमार नचिकेता की कहानी सुनाऊंगी। नचिकेता के पिताजी का नाम था महर्षि वाशवा। वो बहुत बड़े महर्षि थे और एक बार बहुत बड़ा यज्ञ करा रहे थे और उसमें उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि यज्ञ की समाप्ति के बाद जितनी उनकी संपत्ति है वो उसे दान में दे देंगे। तो जब यज्ञ समाप्त हुआ तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति और गायें जितनी भी उनके पास थी वो सब उन वेद पार्टियों को दान में दे दी। नचिकेता ये सब देख रहे थे तो उनको उनका गायों को दान में देना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो सारी गायें जो थीं बूढ़ी थीं और वो किसी उपयोग में नहीं आने वाली थीं। उन्होंने ये बात अपने पिताजी से कही कि पिताजी, ये तो गायें बूढ़ी हैं, इनको देकर तो कोई बात ठीक नहीं होगी, क्योंकि ये उपयोग में भी नहीं आएंगी। तो वाशवा जी ने उनको शांत कर दिया। अब बार बार उन्होंने यही प्रश्न दोहराया। तो फिर नचिकेता ने कहा कि तो मैं भी तो आपका पुत्र हूँ, आप मुझे किसी दान में देंगे। बार बार जब वो प्रश्न करते रहे तो उनको गुस्सा आ गया महर्षि वाशवा को, और उन्होंने गुस्से में कह दिया, जा, मैं तुझे यमराज को देता हूँ। अब नचिकेता तो पितृभक्त थे, तो फिर उन्होंने अपने पिता से अनुमति ली और बोले कि आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं यमलोक जाता हूँ। उनको बड़ा दुख हुआ, लेकिन दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने अनुमति दे दी और नचिकेता यमलोक पहुँच गए। तो जो यमराज के दूत थे वो बोले कि अभी तो इसका कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ और ये कैसे, उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो नचिकेता 3 दिन तक यमलोक के द्वार पर बैठे रहे। जब यमराज जी को पता चला तो वो नचिकेता के पास आए और उनसे उनका परिचय पूछा। बड़े निडर होकर नचिकेता ने अपना परिचय दिया और उनको प्रणाम किया। तब यमराज जी को दुख हुआ और उन्होंने मन ही मन सोचा कि ये ऋषि कुमार हैं और 3 दिन से भूखे प्यासे हमारे द्वार पर बैठे रहे, और उनसे फिर कहा कि आप हमसे 3 वर मांग लीजिए। नचिकेता ने उनको प्रणाम किया और फिर उनसे पहला वर मांगा कि यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो जब मैं धरती पर वापस लौटूं तो मेरे पिता मुझे पहचान लें और उनका क्रोध शांत हो जाए। यमराज जी ने तथास्तु कहा। दूसरे वरदान में नचिकेता बोले कि पृथ्वी पर बहुत दुख है, आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं कि जिससे वह दुख कम हो जाए सभी लोगों का और मैं उस दुख को दूर कर पाऊँ। तब यमराज जी ने उस पर भी तथास्तु कहा और उनको बहुत सारे उपाय व तथ्य बताए। तीसरे वरदान की जब बारी आई तो नचिकेता ने कहा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मृत्यु क्या है, क्यों होती है, और मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है, वह कहाँ जाता है। इतना सुनकर यमराज जी ने कहा, आप कुछ भी पूछ लीजिए, लेकिन मैं इसका उत्तर नहीं दे पाऊँगा। नचिकेता के बार बार आग्रह करने के बाद यमराज जी को झुकना पड़ा और फिर उन्हें सारे तथ्य और सारी बातें नचिकेता को बतानी पड़ी। और उन्होंने ये भी बताया कि जो व्यक्ति परमार्थ के कार्य करता है, दूसरों का भला चाहता है, सच्चाई के मार्ग पर चलता है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है, उसको कभी भी मृत्यु से पीड़ा नहीं होती, उसे कोई कष्ट नहीं होता। तो ऐसे थे नचिकेता जिन्होंने अपनी दृढ़ शक्ति और पितृभक्ति के बल पर यमराज जी को भी झुका दिया और वो सारी चीज़ें जान ली जो आज भी बड़े बड़े पंडित और विद्वान और ज्ञानी लोग नहीं जान पाते। तो यदि हम अपनी दृढ़ शक्ति को इसी प्रकार मजबूत रखेंगे तो हम किसी भी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है। आशा है आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी।